हेलो इंजीनियर्स एंड हमारे प्यारे व्यूअर्स। पिछले 4 मंथ से मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि हमको बहुत सारा काम था और फिलहाल मैं अभी डीपी के छुट्टी में आया हूं तो देख रहा हूं यहाँ पे हमारा कुछ वर्क हो रहा है। आप देख रहे हैं स्लैब का कास्टिंग हो रहा है, स्लैब बीम का और स्लैब का हमारा है। तो आइए आज हम दिखाएंगे आपको एक ठेकेदार का चमत्कार कि ठेकेदार ने किस तरीके से काम किया है। सब काम जो है यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रखा है। बीम का काम हो चाहे स्लैब का काम हो या फिर हमारा जो कॉलम दिया गया है, कास्टिंग किया गया है कॉलम का, वो हो, सारा चीज़ जो है हम यहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके से ठेकेदार ने यहाँ पे बहुत ही गलतियाँ की है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आइए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीम बन रहा है। यहाँ स्लैब बीम इसको बोलते हैं, इस चीज़ को स्लैब बीम बोलते हैं और ये स्लैब बीम यहाँ पे बन रहा है। तो आपको दिखाएंगे जो ये स्टीरअप है 8 mm का स्टीरअप है और जो स्टीरअप है ये सारा का सारा स्टीरअप गलत बांधा हुआ है। ये स्टीरअप देखिए पूरा का पूरा स्टीरअप है जो कि एक बीम में बंधा हुआ है और इसको जो बोलते हैं ये वाले जो पोर्शन है इसको हुक लेंथ बोलते हैं। तो हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हमारा जो हुक लेंथ होता है अल्टरनेट डाला हुआ होता है। अगर एक हुक लेंथ इस साइड है तो दूसरा हुक लेंथ इस साइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कैमरा को आगे लाइए, यहाँ पे नीचे लाइए, यहाँ पे देखिए कि एक जो हुक लेंथ है एक यहाँ पे है और दूसरा हुक लेंथ यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे हुक लेंथ है ही नहीं। तो नीचे जाके देखते हैं कि हुक लेंथ जो है हमारा नीचे डाला हुआ है। तो आपको ठेकेदार हम समझाना चाहते हैं कि कभी भी जो हमारा हुक लेंथ होता है वो नीचे नहीं डालना चाहिए क्योंकि नीचे हमारा टेंशन जोन होता है। अब इस ठेकेदार को कौन समझाए कि टेंशन जोन क्या होता है और कंप्रेशन जोन क्या होता है। अगर नहीं ठेकेदार समझते हैं तो कम से कम इतना दिन काम करने के बाद ये समझना चाहिए कि कभी भी हम स्टीरअप का जो हुक लेंथ है, जो हमारा हुक है, उसको नीचे नहीं डालते हैं। हमेशा जो है सारा हुक बीम के जो मेन बार है टॉप का, सारा उसी के ऊपर आना चाहिए। कभी भी नीचे जो है हुक नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा नीचे टेंशन जोन होता है और हमेशा हुक जो है अल्टरनेट होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं एक अल्टरनेट हुक। यहाँ पे तो अल्टरनेट कोई हुक मिल ही नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे आइए, एक हुक मिला है। जैसे हुक हमारा जो है इस तरीके से देखिए, यहाँ पे दिखाइए कि एक जो हुक लेंथ इधर है, एक हमारा हुक जो है इधर है और दूसरा हुक इधर है। इस तरीके से यहाँ पे और थोड़ा जूम करके दिखाइए यहाँ पे व्यूअर्स को कि हमारा जो हुक है यहाँ पे इस तरीके से एक इधर और एक इधर अल्टरनेट में होना चाहिए। कभी भी हुक हमारा नीचे नहीं आता है। इस ठेकेदार को कौन समझाए। मैं आपको व्यूअर्स और इंजीनियर्स बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो हुक है वो नीचे क्यों नहीं डालते हैं स्टीरअप में, क्योंकि हमारा नीचे का जो होता है वो टेंशन जोन में होता है और कोई भी जब भी लोड बीम पे पड़ता है तो वो बीम का लोड नीचे जाता है। नीचे जाने की वजह से ये हो सकता है कि हुक हमारा खुल सकता है और हमारा जो है स्ट्रक्चर है वो फेलवर हो सकता है। इसलिए हमको कभी भी हुक को नीचे नहीं डालना चाहिए, हमेशा हुक को मेन बार के ऊपर ही डालना चाहिए ताकि हमारा जो है लोड सारा नीचे जा सके आसानी से। और हमेशा हुक जो है अल्टरनेट ही डालना चाहिए। तो ये सारे में जितना भी देख रहे हैं, जितना भी यहाँ पे बीम डाला हुआ है, सारे में जो स्टीरअप है वो गलत तरीके से डाला हुआ है। तो मैं इंजीनियर्स आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हर ठेकेदार जो कहते हैं सिविल गुरु जी हमारे कि ठेकेदार घर नहीं कब्र बना रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। आपको हम और चीज़ दिखाएंगे, आइए हमारे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे ठेकेदार ने क्या क्या गलत चीज़ किए हैं। ये हमारा तो बीम का स्टीरअप का बात मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ देखिए, हमारा कभी भी जो लैप लेंथ होता है, लैप लेंथ हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम के केस में हम लोग लैप लेंथ जो है, जो भी हमारा स्पान है, जो भी हमारा लेंथ है, उसका जो है L/4 और L/4 छोड़ के बीच में L/2 के पोर्शन में हमारा लैप लेंथ कॉलम के केस में आता है और बीम के केस में जो है जंक्शन से हमारा 2D छोड़ के आता है। अब हम जो कॉलम का केस बताएं वो भी जंक्शन से ही है कि जो भी कॉलम में जो भी हमारा रेनफोर्समेंट आता है उसमें जो लैपिंग आता है वो L/4 जंक्शन से छोड़ के बीच में L/2 में पड़ता है और बीम के केस में जंक्शन से 2D छोड़ के जो हमारा लैपिंग पड़ता है। पर यहाँ के ठेकेदारों ने वो भी नहीं किया, जंक्शन के पास से ही जो है हमारा लैपिंग दे दिया है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमारा जो भी कॉलम का जो रेनफोर्समेंट आया है वो हमेशा हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो हमारा जंक्शन से ऊपर होना चाहिए, कम से कम यहाँ तक। और यहाँ के होने के बाद जो हमारा दूसरा जो लैपिंग कटेगा वो 1 मीटर की दूरी पे होना चाहिए ताकि, और हमारा जो लैपिंग है वो अल्टरनेट देते हैं, साथ साथ में नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ठेकेदार छिपाने के लिए यहाँ पे बांस का इस्तेमाल किए हैं। ये जो हमारा रेनफोर्समेंट है ये बस इतना ही है। अब बताइए इसमें लैपिंग कैसे पड़ेगा, जंक्शन के पास लैपिंग कैसे पड़ेगा। हम लोग L/4 छोड़ के लैपिंग देते हैं, तो ये भी गलत है। हमारा ठेकेदार बिल्कुल जो बीम के केस और कॉलम के केस में पूरा गलत काम किया है।
इंजीनियर्स आइए हमारे साथ और आपको हम दिखाते हैं कि और नीचे जो हमारा सब चीज़ किया किस तरीके से गलत किया है। हमेशा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले काम कॉलम का होता है, उसके बाद ब्रिक वर्क का काम करते हैं, पर यहाँ के ठेकेदार ने सबसे पहले ब्रिक वर्क ही उठा दिया, उसके बाद कॉलम को कास्ट किया है, जिसके वजह से क्या हुआ है कि कॉलम टेढ़ा हो गया है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है और स्ट्रेंथ भी अच्छा नहीं दे रहा है, एक अच्छा फिनिशिंग नहीं मिला है। आपको हम आइए दिखाते हैं, आपको हम हनीकॉम्ब भी दिखाएंगे यहाँ पे कि अच्छे से जो वाइब्रेटर नहीं चला है, जिसके वजह से हनीकॉम्ब का भी केस आया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, आइए यहाँ पे हम आपको ब्रिकवर्क जो जहाँ पहले हुआ है वो दिखाता हूँ। इंजीनियर्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस ये वाले केस में जो है सबसे पहले ठेकेदार ने क्या करवाया, सबसे पहले ठेकेदार ने ब्रिकवर्क करवा दिया, जिसके वजह से क्या हुआ हमारा, अब आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग में हम लोग कॉलम का कास्टिंग करते हैं, उसके बाद हमारा ब्रिकवर्क होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि पहले ब्रिकवर्क कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा कॉलम का शेप जो है यहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई शेप में नहीं है, इस तरीके से ब्रिकवर्क आया है और फिर ये इस तरीके से टेढ़ा होके फिर ब्रिकवर्क गया है इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना इंजीनियर्स, आगे इन फ्यूचर कभी भी आप बिल्डिंग बनाना तो हमेशा पहले कॉलम का कास्टिंग होता है, सबसे पहले जो है कॉलम का कास्टिंग होता है, उसके बाद ब्रिकवर्क का काम होता है, जिसके वजह से ये स्ट्रेंथ अच्छे से नहीं बना पाता है। इसलिए हम लोग जो है सबसे पहले कॉलम करते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो ये है ब्रिकवर्क के साथ काम में आ सके। दूसरा आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे हनीकॉम्ब किस तरीके से अच्छे से वाइब्रेटर नहीं बनाया है, जिसकी वजह से हनीकॉम्ब हो गया है। आइए हमारे साथ, आपको हम हनीकॉम्ब दिखाते हैं। आइए इंजीनियर्स, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं कि हनीकॉम्ब क्या होता है, जो कि हमारा देखे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा जो कॉम्पैक्शन अच्छा से नहीं हुआ है। यहाँ पे दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पे देखिए कि हनीकॉम्ब हमारा गिट्टी अलग दिख रहा है, बालू अलग दिख रहा है, हमारा जो इस तरीके का जो फिनिशिंग है, इस तरीके का फिनिशिंग ऊपर नहीं आया है। किस लिए नहीं आया है? क्योंकि हमारा जो वाइब्रेटर अच्छे से नहीं चला है और नहीं करने की वजह से अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, और कॉम्पैक्ट नहीं होने की वजह से क्या हुआ है कि हमारा एग्रीगेट और सैंड जो है अलग अलग दिख रहा है, हम आसानी से उसके हाथ से तोड़ सकते हैं, उसी को हनीकॉम्ब बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो है स्ट्रेंथ को फेलवर करता है, हमारे स्ट्रक्चर को फेलवर करता है। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे देखिए प्रॉप्स लगे हुए हैं, सारे इंजीनियर्स जानते हैं प्रॉप्स किसको बोलते हैं। ये बांस बल्ले जो हैं इनको हम लोग प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के प्रॉप्स का डिस्टेंस मिनिमम 500 से 600 mm का होना चाहिए, जो कि इंडिया में तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता है, जहां भी हम कंस्ट्रक्शन के साइट देखे हैं। दूसरा चीज ये देखिए, ये क्या, ये तो हवा में झूल रहा है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो इंजीनियर्स देखिए किस तरीके से स्ट्रेंथ देगा, ये बताइए। हमारा ये बांस देखिए, ये देखिए, नीचे दिखाओ इंजीनियर्स, ये देखिए कि हमारा ये जो है इस तरीके से, बताइए इस तरीके से कोई मतलब कुछ है ही नहीं लोड, इस तरीके से बांस हिल रहा है। तो ऐसे ठेकेदारी को क्या करना चाहिए आप बताइए, ऐसे ठेकेदार का रिलाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।